दूसरा अध्याय 32 आयत। विश्वासियों की मंडली के बारे में परमेश्वर ने यहां पर कुछ बात कही। कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, दुल्हन कैसी होनी, दूल्हा कैसा होना आता है? दूल्हा शादी हो रही है और अचानक धूम मची, बारात आ गई और अरे बोलो, बारात आ गई। जब धूम मची की बारात आ गई तो सारे लोगों की नजर बैंड पे होगी, पटाखे पे होगी, या फिर दूल्हे पर होगी? किस पर होगी? पक्का? कुछ लोग कहते हैं हम तो बैंड देखने गए थे क्योंकि डांस करना था। कुछ लोग कहते हैं पटाखे खूबसूरत हैं, पटाखे भी खूबसूरत है, उस पर भी नजर हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी जो नजर होगी वो दूल्हे पर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और अचानक आपको दूल्हा बरमूडा पहने दिख जाए। क्या पहने? बरमूडा समझते हैं ना, हाफ पैंट। मान लीजिए अचानक एक दूल्हा टी शर्ट पहने और हाफ पैंट पहने दिख जाए। सो आप कितना खूबसूरत हो, लेकिन आपका दिल उसको दूल्हा मानने से क्या करेगा? आप बताओ ना, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि दूल्हा जब आप ढूंढने देखोगे तो आप सबसे पहले किसको देखोगे? दूल्हे का एक क्या बोलते हैं, ड्रेस। नहीं, कुछ सर पे मान लो कुछ होगा, नहीं भी होगा तो कुछ कोट या सूट मतलब कुछ तो आप दूल्हे का लिबास पहने, कुछ तो आप उसे देखना क्या करोगे? अचानक लोग आएंगे, कहेंगे ये दूल्हा है, हाफ पैंट पहने और टी शर्ट पहने। दुल्हन की जब बात आएगी तो जब आप सब कुछ देखोगे लेकिन अचानक दुल्हन चली आ रही है और अचानक दुल्हन जीन्स पहने चली आ रही है, वो भी टी शर्ट पहने, कौन है? ये दुल्हन है। सो आपका दिल उसे स्वीकार करने के लिए शायद जल्दी तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपके दिल में दुल्हन का एक लिबास है। नहीं है? आपके दिल में दूल्हे का एक क्या है? लिबास है। और जब तक वो लिबास नहीं है तब तक दूल्हा और दुल्हन का हमारा दिल उसे स्वीकार नहीं करेगा। एक लिबास है, बनाया गया है, जिसे पहनना भी जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सो ऐसे ही विश्वास करने वालों की जो मंडली है, विश्वास करने वालों की जो क्या है? मंडली है, विश्वासियों की जो मंडली है, उनका भी एक लिबास है। वो कुछ भी नहीं है, रे कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर ये गुण, उनके अंदर ये वाले वस्त्र होने चाहिए। जैसे कि दावत पे बुलाया गया था, बाइबल में ऐसा लिखा है, दावत की गई, दावत में लोगों को बुलाया गया और अचानक जिनको न्योता दिया गया था वो आए। सुनिएगा खास बात, जो मैं दावत में जिनको बुलाया गया था तैयारी तो उन्होंने की होगी आने की, लेकिन वो आए नहीं और अचानक खबर भेज दी कि जाओ चौराहे से, पड़ा है ना आपने, जगह जगह से लोगों को क्या करो? बुला लो। अब जगह जगह से जो लोग होंगे वो क्या तैयार होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया गया और लिखा हुआ है कि अचानक उस जो भोज का इंतजाम जिसने किया था वो अचानक अंदर क्या हो गया? आ गया। अचानक अंदर आ गया। अचानक अंदर आया तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, जो भोज जहां हो रहा वैसा लिबास पहने। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो लिबास नहीं पहने, वो वस्त्र नहीं पहने, उसको कहा उठाओ और क्या करो? सर बुलाया आपने है, मैं अपने मन से आया नहीं हूं। आपने दावत दी है कि चौराहे से, चौकों से, बाजारों से ले आओ जाकर। सो मैं तो बाजार में था, चौक में था, इसलिए मैं आ गया। मैं वस्त्र कहां से लाऊं? खुदा के लोगों सुनिए, एक बड़ा भेद है जब आप पढ़िएगा, लेकिन मेरा उस भेद पर नहीं, मेरा जो विषय है सिर्फ एक बात पर है कि जब वो लिबास नहीं है तो उसे बाहर क्या कर दिया गया? भेज दिए, बाहर हटा दिया गया। तुम इस भोज में सम्मिलित हो सकते नहीं हो। विश्वास करने वालों की जो मंडली है उसका एक लिबास, हमें एक अब वस्त्र हो जाने चाहिए। ये यदि वो वस्त्र नहीं है तो एक दिन आएगा कि आप इस मंडली से बाहर जाओ। मैं नहीं, जो मंडली का स्वामी है वो कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जय मसीह की चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। विश्वास करने वाले की मंडली के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। हम विश्वासी हैं, हम क्या हैं? हम विश्वासी हैं। और हम जो विश्वासी हैं सब आपस में मिलकर एक मंडली तैयार होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? पहला गुण क्या है? एक चित्त और एक मन की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? विश्वासियों के अंदर, उनकी मंडलियों के अंदर एक खासियत है, ये विशेष गुण होना। सो ये गुण अगर नहीं है तो समझ लो अवगुण है। ये गुण नहीं है तो आप विश्वासियों की मंडली में बैठने के भी योग्य, खुदा को पसंद नहीं है। पहला गुण क्या है? पढ़ लीजिएगा बाइबल में, इसी प्रेरितों के काम में पढ़ते रहिएगा। दूसरा अध्याय को पढ़ लीजिएगा जाकर। बड़े बड़े अद्भुत काम हुए हैं किनके बीच में? जहां विश्वासियों की मंडली बैठ गई और बैठकर प्रार्थना करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के लोग को सुनिए। और परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग कैद खाने में थे। कहां थे? कैद खाने में थे। लेकिन विश्वासियों की मंडली क्या थी? लव लगाकर, पढ़ाया आपने? विश्वासियों की मंडली लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कैद खाने खुल गए, लोग क्या हो गए? आजाद हो गए। क्यों? क्योंकि विश्वास करने वालों की मंडली के अंदर जो गुण होना चाहिए, पहला गुण क्या है? एक चित्त और पढ़ा है आपने? विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त एक। जय मसीह की। खुदा के लोगों, सबसे पहला गुण आप सोचिए, आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। एक चित्त और एक मन। क्या हम हैं? क्या हम हैं? सो विश्वासियों की मंडली में अद्भुत काम आज देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हम अद्भुत काम देखने के बजाय कुछ और देखना पसंद करते हैं। जो हम देखना पसंद करते हैं वही हमें दिखता है। जो नहीं देखना चाहिए वो हमें दिखता है, और जो देखना चाहते हैं वो हमें दिखता। हमें देखना क्या चाहिए? परमेश्वर के काम। हमें देखना क्या चाहिए? कि तेरे काम मेरे जीवन में खुदा प्रकट हो, इस मंडली में प्रकट हो। सो मंडली आज कहां जा रही है? महीनों बीत गए, साल बीत गए, हम देख क्या रहे हैं? देखना क्या चाहते हैं? हमारी आत्मिकता तो एक मिनट में खत्म हो जाती है जब किसी मनुष्य को देख लेते हैं। मैंने अपने ही चर्च में देखा, वो है, इसलिए हमारी इबादत नहीं है। सो क्या है? हमारी इबादत खत्म, हमारा खुदा का भय खत्म, खुदा के वचन का आदर खत्म, खुदा की प्रार्थना खत्म, विश्वास। क्यों? खुदा के लोगों सुनिए, मुझे तकलीफ है। मेरे बाप के वचन को आदर ना देना, खुदा की तौहीन करना, ये मेरे लिए शायद दुख की बात होगी। एक बाहर का व्यक्ति आकर खुदा के वचन का अनादर करे, चिल्लाने लगे, एक बच्चा घूमने लगे तो हम बच्चे को 2 थप्पड़ मारते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है वचन में। वचन का आदर कर। छोटा बच्चा, उसको हम मारने लगते हैं, पीछे जाओ, वचन का अनादर कर रहा है। लेकिन जब ये हमारे जीवन से काम होते हैं सो हमारे लिए क्या दंड है? खुदा के लोगों, क्यों विश्वास करने वालों की मंडली में अद्भुत काम क्यों नहीं हो रहे हैं? मंडली प्रार्थना कर, मंडली जब इकट्ठे होती है तो क्यों इकट्ठे होती है? खुदा के लोगों, कि खुदा की महिमा के लिए। आज विश्वास करने वालों की मंडली के अंदर से ये गुण कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पाए जा रहे हैं? ढूंढिए। शायद इबादत के बाद हम आकर कुछ बातें करने लगे, हम इबादत के बाद लोगों को कुछ भड़काने लगे हैं। क्योंकि मालूम है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम विश्वास करने वाले जैसे होने चाहिए वैसे अभी तक बन पाए नहीं। हम कुछ भी, हमारे नाम हो, डैनियल हो, वाशिंगटन हो, इमैनुअल हो, कुछ भी नाम हो, सो हमारे नाम से कुछ होने, वर्षों से हम प्रभु के पास हो, क्या मतलब है? 1-2 साल से आया हुआ व्यक्ति यदि विश्वासियों की मंडली में जैसा प्रभु चाहता है बन गया, उसकी प्रार्थना स्वर्ग जाएगी और स्वर्ग से उत्तर लेकर आएगी। विश्वास करने वालों की मंडली के अंदर पहला गुण होना चाहिए। हमारी मंडली आज कहाँ जा रही है? मैं जिस मंडली का अगुआ हूँ वो मंडली जा कहाँ है? उस मंडली के अंदर हो क्या रहा है? खुदा के लोग सोचिएगा। परमेश्वर ने धर्मियों को नहीं
किसको बुलाया है? पापियों को बुलाया है। सो यदि बाइबल में एक लिखा है, एक पापी स्त्री को पकड़ा गया। सो यदि हम अपने आप में सोचें तो हमें ये नजर आएगा कि जैसे खुदा चाहता है वैसा हम बन पा रहे नहीं बन पा रहे। विश्वास कर, हम क्या देख रहे हैं आज खुदा के लोगों? हमारे जीवन से एक चित्त और एक मन कहाँ है? यदि इस पृथ्वी पर एक मन होकर किसी बात के लिए लोग प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना स्वर्ग तक। पढ़िएगा 2 अध्याय में चाहे तो निकालिए। सब लोगों पर, पढ़िए इस सेंटेंस को याद रखिएगा प्रभु के लोगों, कि सब लोगों पर भय, सब लोगों पर भय छा गया। क्यों? और आगे, बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। क्यों? आगे पढ़ें। विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। जय मसीह की। सब विश्वास करने वाले क्या होते थे? क्यों? खुदा के लोगों, वे जो विश्वास करने वाले लोग थे वे एक मन एक चित्त के थे। इसलिए कलीसिया की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, कलीसिया के बाहर की बात हो रही है। जब कलीसिया के लोग एक मन होकर विश्वास करने वाले की मंडली के समान एक चित्त होकर इकट्ठे होते थे तो बाहर वालों पर भय छा जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिएगा, बाहर वालों पर क्या होता था? भय छा जाता था। और बाइबल में लिखा हुआ है उस कलीसिया में बहुत से बहुत बड़े अद्भुत काम क्या होते थे? प्रकट होता। आप लोगों से मिलिए, अद्भुत कामों की चर्चा नहीं होगी। और ये अद्भुत कामों की यदि कोई चर्चा भी करता है तो इसलिए नहीं करता है कि खुदा ने, वो इसलिए करता है ताकि मेरा नाम बढ़े। मेरे देखो सेवकाई के द्वारा, मेरे प्रचार के द्वारा, मेरे मीटिंग के द्वारा कितने काम हो, सिर्फ अपनी महिमा चाहता है, कुछ नहीं हो गया। ढकोसला हो गया है। आज जो मंडली है जहां जाना चाहिए उस ओर जाने के बजाय किसी और की तरफ क्या कर रही है? अब ये 2 घंटे 3 घंटे की इबादत सिर्फ नाम और खाना पूरी की रहेगी। खुदा के लोगों सोचिएगा, आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चर्च में आते हैं कुछ आशा रखकर, नहीं आते? मेरा खुदा मेरे जीवन में कुछ करेगा, मेरा खुदा मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा, मैं अशांत मन से आया हूं, मुझे शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है क्या? है मुझे कुछ अच्छी बात सीखने को मिल जाएगी, मुझे कुछ चीजें मेरे जीवन के मिल जाएंगी जिससे मेरा जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कुछ मैं कलीसिया में कुछ पल बैठूंगा, मेरा मन अशांत है तो शांति से क्या हो जाएगा। लेकिन एक खुदा के लोग जब कलीसिया में आने के बाद जब जाते हैं तो मन जो अशांत था, जैसे आए थे वैसे ही वापस क्या हो गए? चले गए। जैसे आए थे वैसे ही वापस क्या हो गए? क्यों ये परिवर्तन नहीं है? क्या उसके जिम्मेदार केवल पादरी है? कई बार लोग कहते हैं हम फला चर्च में जाते हैं, कई बार जिम्मेदारी सारे पास्टर पर थोपते हैं। एक खुदा के लोग क्यों नहीं कलीसिया में अद्भुत काम जो होने चाहिए? कलीसिया में अद्भुत काम होते हैं, यीशु के नाम से बड़े बड़े काम आज भी हो रहे हैं। लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। नहीं, अशांत मन शांत किए जा रहे हैं। हमारे चेहरे जो दुखी से हैं, दुख से भरे होते हुए आनंदित और मगन हो रहे हैं। नहीं हो रहे? कितनी कलीसियाओं में हो रहे हैं खुदा के लोगों, लेकिन अफसोस हमारी कलीसिया जो आत्मिक बातों में बढ़नी चाहिए, आत्मिक बातों के बजाय कहीं फंस गई है, उलझी हुई है, बढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे दर्द होता है। सो हम लोग सोचे खुदा के लिए, क्या ये काम केवल मेरा सोचने का है? आप क्या देख रहे हैं? खुदा के लोगों जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो देखना चाहिए वो देख। कलीसिया इसलिए आज खुदा के लोगों सब कुछ रुक चुका है, इसलिए रुक गया है। आज हम लोग आत्मिक लोग बाइबल लेके चलते हैं। आपको पता है मेल के बजाय कैसे थे? एक मन एक चित्त। मेल करने के बजाय बातें तो मेल की करते हैं लेकिन वो फूट क्या करते हैं? फूट डालते हैं। बातें मेल की हैं लेकिन फूट डालने का। आपके पास आते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि हम मेल कराने जा रहे हैं लेकिन फूट की बातें करके आते हैं। यह है कलीसिया का काम? नहीं, खुदा के लोग आज अद्भुत काम स्वर्ग से रुक चुके हैं।
मेरे परिवार में रुक चुके, मेरे जीवन में रुक चुके हैं, मेरी कलीसिया में रुक चुके हैं। वो आनंद नहीं है। आप अपने आप से पूछो, जब आप कलीसिया में आते हैं, ये मेरी मैं कई बार खुदा के पास जाता हूं और कहता हूं, खुदा मैं जिम्मेदार हूं, खुदा अनुग्रह कर। शायद मैं सिखा नहीं पा रहा हूं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं, एक चित्त और एक मन के लोग बना नहीं पा रहे हैं हम। चाहिए हमें खुदा के लोग। यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ बदले, यदि आप चाहते हैं ये कलीसिया खुदा के पास ग्रहण योग्य हो, यदि ये कलीसिया आशीषित हो, ऐ खुदा के लोगों, आपको उन बातों से मन हटाना पड़ेगा। एक चित्त और एक मन होकर आपको कलीसिया में, जैसे विश्वास करने वालों की मंडली उस समय हुआ करती थी, आज भी आपको बनना पड़ेगा। आप मत देखिए, हम लोग हमारी इबादत, हमारी आत्मिकता एक पल में खत्म। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो है नहीं इबादत। इबादत खुदा को भी हम तिलांजलि दे देते हैं। हमारा फोकस कोई और नहीं है, खुदा के लोगों, क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह है। मेरा फोकस क्या है? आपका फोकस क्या है खुदा के लोगों? कल विश्वास करने वालों की जो मंडली थे, वो आपका फोकस मैं नहीं हूं, आपका फोकस यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आपका फोकस यीशु बन जाएगा तो खुदा के लोगों, ऑटोमेटिक आपका मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जहां शुद्ध मन है, जहां पवित्रता है, वहां खुदा के लोगों, खुदा का काम। लोग कहते हैं इस कलीसिया ऐसी हो गई है, हम यहां से बोल के जाते हैं कलीसिया गंदी हो गई है, तो फिर कलीसिया में विद्यमान क्यों है? कलीसिया गंदी नहीं होती है खुदा के लोगों, लोग गंदे हो जाते हैं। हम और आप कई बार हमारा मन गंदा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अफसोस, विश्वास करने वालों की मंडली कैसी है? कैसी है? एक चित्त, एक। आप समझ रहे हैं? मुझे मेरे जब खुदा देखता होगा तो खुदा कहता है, मैं एक ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहा हूं जिसमें कोई दाग और झुर्री पड़ा है, नहीं पड़ा। मैं ऐसी कलीसिया का निर्माण करना चाहता हूं जो मिलकर एक मन होकर और एक चित्त होकर प्रार्थना करें और उनकी प्रार्थना मुझ तक पहुंचे और मैं उनका उत्तर दूं। मैं ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहा हूं।